ओम शांति। आज 3 अगस्त 2023 की बाबा की मधुर मुरली है। आज परम पिता परमात्मा वरदानी दिवस है। आज का बाबा हमें वरदान देने आए हैं। आज की मुरली बहुत ही सुंदर है, बहुत मीठी है, बड़ी वंडरफुल मुरली है। इसके अंदर बाबा ने सब राज समझाया है, जैसे ड्रामा का पार्ट पक्का करवाया है, नेचुरल कैलेविटीज आएंगी उनके बारे में बताया है। बाबा ने कहा है कि ये अंतिम जन्म है। सारा मना इसके अंदर इस मुरली को अपन अगर जीवन में उतार लेते हैं तो ये हमारे पुरुषार्थ को कई गुना बढ़ा देगी। इसलिए आज की मुरली को हम बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, सोचेंगे कि बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के हमें केवल सिर्फ मुझसे बात कर रहा है। बाबा स्वयं पर्सनली मुझसे बात करने के लिए परम धाम से आया है, ऐसे समझ के फिर ये मुरली सुननी है। तो अटेंशन से बैठें। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। मीठे बच्चे याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। सबसे ममत्व मिट जाएगा और बाप के गले का हार बन जाएंगे। बाबा कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। कोई बड़ा आदमी हमें गले में हार डाल देता है, कोई हमारी प्रशंसा कर देता है तो हम कितनी खुश हो जाते हैं। भगवान हमें स्वयं अपने गले का हार बनाने आया है। प्रश्न है, गॉडफादर द्वारा तुम बच्चे किन 2 शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो? उन 2 शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है? उत्तर में बोलते हैं बाबा, गॉडफादर तुम्हें इतना ही पढ़ाते हैं कि हे आत्माएं, शरीर का भान छोड़ो और मुझे याद करो। ये 2 शब्द पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पुरानी खाल नहीं लेनी है। तुम्हें नई दुनिया में जाना है। मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूँ, इसलिए देह से सब भूलो। 2 शब्द कौन से बताए बाबा ने? अपने को आत्मा समझो और अब शरीर का भान छोड़ो। फिर बाबा कहते हैं, ओम शांति। आज का गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे शालिग्राम जानते हैं। हम बच्चों को शालिग्राम कहा है बाबा ने आज कि कोई मनुष्य द्वारा हम शास्त्र नहीं सुनते हैं, हमें सुनाने वाला स्वयं परमात्मा परम पिता परमात्मा शिव है। सत्संग में कहा जाता है, पढ़ाई सत्संग में उनको शास्त्र सुनाते हैं और अब यहाँ हमें बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं। मनुष्य से पूछा जाए तो कहेंगे कि हम विद्वान आदि से सुनते हैं। स्कूल में मनुष्य टीचर प्रोफेसर आदि होंगे, यहाँ मनुष्य नहीं, यहाँ रूहानी बेहद का बाप जिसको कहा जाता है मात पिता। ये महिमा देवताओं की नहीं, ब्रह्मा विष्णु की भी नहीं, ये परम पिता परमात्मा निराकार शिव की महिमा है। निराकार परमपिता परमात्मा का ये शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। सिवाय इस निराकार परमपिता परमात्मा के कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ा नहीं सकता। हमें स्वयं भगवान ही आकर पढ़ाता है, हमें कोई संत महात्मा वगैरह कोई नहीं पढ़ाता है। बाबा ने कहा कि परमात्मा ही एक ज्ञान का सागर है। इसको ब्रह्मा बाबा को भी हम ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे प्रजापिता कहेंगे। फिर बाबा आगे कहते हैं कि मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ।
जिनकी पूजा पहले शुरू होती है, पूजा लायक है ही एक शिव। माना बाबा बोलते हैं कि द्वापर से सबसे पहले पूजा केवल शिव की शुरू होती है। बनाने वाला है एक बाप, उनकी भक्ति जरूर अधिक होती है, ब्रह्मा की नहीं। माना बाबा ब्रह्मा बाबा के अंदर प्रवेश करता है, इसलिए उनका गायन होता है, अदरवाइज उनका गायन नहीं होता। सब मनुष्य मात्र इस टाइम, बाबा ने आगे कहा कि सब मनुष्य मात्र इस टाइम पतित हैं। शिव बाबा न आए तो स्वर्ग का वर्षा कौन देवे। भगवान कह रहे हैं कि मैं आकर के कलयुग के अंत में तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि अगर तुम निश्चय बुद्धि नहीं होगे तो विजय माला में पिरो न सकेंगे। सपूत बच्चे सदा गले का हार बनते हैं। पहले तो कहा बाबा ने कि अगर तुम निश्चय बुद्धि नहीं होगे तो विजय माला में नहीं आ पाओगे, और सपूत बच्चे होते हैं वो ही भगवान के गले का हार बनते हैं। इसलिए हमें भी बाबा के गले का हार बनना है। हार नहीं खानी है, गले का हार बनना है। जब बाबा सपूत बच्चे को देखते हैं तो बाबा कह रहे हैं कि ये बच्चा बहुत सपूत आज्ञाकारी है। बहुत माँ बाप ऐसे होते हैं जिनको 12-14 बच्चे होते हैं, उनमें से कोई होता है कपूत और कोई सपूत होता है। फिर बाबा आगे कहते हैं ये कोई शक्ति जिसने पतित पावन बनाने, माना गंगा के लिए कह रहे हैं कि ये कोई पतित पावनी नहीं है कि इसके जल से कोई पावन बन जाए, इसलिए तुम गंगा स्नान नहीं करना है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि ये जो गंगा स्नान वगैरह ये करते हैं तो आप बच्चों को ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर बाबा आगे कहते हैं कि योग का अर्थ है याद, कोई जाप नहीं करना है। याद माना जिससे अपना प्रेम, अखुट प्रेम होता है तो उसकी याद हमें खुद ब खुद आती है, याद दिलानी नहीं पड़ती। तो याद का अर्थ होता है प्रेम। बुद्धि का योग लगाना, माना अपनी बुद्धि बाबा के साथ लटकी रहे। माना बाबा को हम 5 मिनट याद न करें तो ऐसा लगे कि हमने कुछ याद नहीं किया, खुद ब खुद बाबा की याद आनी चाहिए। एक समय ऐसा होगा कि बाबा हमें याद दिलाने लगेगा बच्चे कहाँ हो, इतनी बाबा की याद आनी चाहिए। फिर आगे बाबा कहते हैं कि जो योग आसन लगा करके योग करते हैं वो कोई योग नहीं होता, वो हठ योग होता है। तुम बच्चों का होता है राज योग, जो चलते फिरते अपन कर सकते हैं। मनुष्य स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें धक्के खाने की कोई बात नहीं है। स्कूल में पढ़ने का मतलब होता है कि उसमें एक एम ऑब्जेक्ट होता है कि अपन 10वीं पास करके 11वीं में जाएंगे, ऐसे ऐसे। इसलिए लेकिन गॉड फादर जो पतित से पावन बनाते हैं कि, और वो ये है हमारी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ाई करके हम क्या बनते हैं, महाराजा महारानी बनते हैं। इसमें भी एम ऑब्जेक्ट है। फिर बाबा आगे सतयुग की बात कर रहे हैं। सतयुग का नाम लेते ही मुख मीठा हो जाना चाहिए, बुद्धि सतयुग में चली जानी चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में तुम कितने गोरे थे। गोरे का अर्थ चमड़ी से नहीं है, गोरे का अर्थ है कि हम 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, पांचों तत्व भी बिल्कुल प्योर थे, सतो प्रधान थे, कोई दुख शांति नहीं थी, वहाँ सुख शांति थी, आनंद था, बहुत प्रेम से रहते थे। हम ही थे वो। याद करो, बार बार याद करेंगे तो ज़रूर वहाँ बुद्धि, वहाँ से आने का मन नहीं करेगा वापस, ऐसा लगेगा सतयुग में बैठा रहूँ। अब बाबा बोल रहे हैं कि वो वहाँ कितने गोरे थे, अब आयरन एज्ड हो गए हैं, अर्थात काले हो गए हैं। अभी तुमको नई खाल तो यहाँ लेनी नहीं है, क्योंकि ये 5 तत्व
तमो प्रधान है। बाबा बोल रहे हैं कि अब हम अपने को यहाँ और जन्म नहीं लेने हैं, अर्थात नई खाल अपने को नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे तो पांचों तत्व भी अभी क्या है, तमो प्रधान है। तो अभी इस दुनिया में मन नहीं लगाना है। ये है, फिर तुमको अमरपुरी में भेज देता है। यह है मृत्यु लोक, चीची दुनिया। बाबा कहता है कि तुम्हें हमें अमरलोक में चलना है। ये चीची दुनिया है, इसमें अपने को मन नहीं लगाना है। फिर आगे बाबा ने एक वंडरफुल बात बताई है हम सब भाई बहनों के लिए, जो नए होंगे, जिन्होंने नहीं सुना होगा, जो पुराने हैं उनको तो पता है। बाबा कहते हैं कि ये संगम युग कितने साल का है? 100 साल का। संगम युग को 100 वर्ष चाहिए ना, और वो 1250 वर्ष का युग होता है। ये जो अल्प युग है लास्ट का, उसके 100 साल होते हैं, और 36 37 के अंदर 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अपने समय बहुत नज़दीक आ गया है, पुरुषार्थ में लगने का समय स्टार्ट हो गया है। जिन्होंने नहीं चालू किया वो योग, अमृत वेला, शवदर्शन चक्र घुमाना ये शुरू कर दें, क्योंकि समय की घंटी कब बज जाए कोई पता नहीं, बाबा का डमरू कब बज जाए कोई पता नहीं। क्योंकि बाबा ने कहा है कि मैं बताऊंगा नहीं 1 मिनट पहले भी, इसलिए खुद को पहले से प्रिपेयर रखें। अपने पुरुषार्थ को दिन ब दिन प्योर करते जाएं, उसमें ऐड करते जाएं, डिक्रीज ना हो, इंक्रीज हो। जैसे ब्राह्मणों की चोटी होती है, वैसे संगम युग को की आयु छोटी सी होती है। ये दुनिया खत्म हो जाएगी तो नए मकान आदि बनाने शुरू होंगे। बाबा ने आज माना, इससे लगता है ना जैसे कि अपन सतयुग के बिल्कुल किनारे पे खड़े हों और अपने को सतयुग सामने दिखाई दे रहा हो। उसी हिसाब से बात कर रहे बाबा आज कि संगम युग 100 साल का है, लगभग पूरा ही होने वाला है, और वहाँ से ऐसे लगता है जैसे कि संगम अब खत्म होकर सतयुग सामने ही दिखाई दे रहा हो। रात पूरी हो, दिन आता है, समझो कोई विनाश नहीं देखा। अच्छा, बैकुंठ को देखते हो ना, तो बाबा कहते हैं किसी ने विनाश तो नहीं देखा, लेकिन वैकुंठ तो बाबा हमें हर दिन दिखाते हैं। इसलिए वैकुंठ को बार बार अपन वैकुंठ में जाना है। सबसे बुद्धि योग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। पुरानी देह से हमारा ममत्व अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 5 तत्व है, ये मिट्टी में मिल जाना है। बाप समझाते हैं कि रथ भी ड्रामानुसार मेरा मुकर्रर है। बाबा आपका रथ के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा का रथ भी मेरे को ड्रामा अनुसार मुकर्रर है। बाबा ड्रामा का पाठ पक्का करा रहे कि जो कुछ हो रहा है वो यथार्थ है, सनातन सत्य है, वैसा ही होगा। जैसे मैंने जिस वक्त जो रथ लिया था वैसा ही रथ मेरे को अब मिला है। बाबा कल्प पहले भी हम आपसे इस ही मकान में इसी ड्रेस में मिले थे और वर्षा लिया था, तो कितना सहज है। बाबा बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं कि ये ड्रामा बिल्कुल फिक्स है, एकदम एक्यूरेट है, इसमें कोई गफलत नहीं है, कोई भी इसके अंदर। बाबा बता रहे हैं ड्रामा फिक्स है। फिर बाबा पे बोलते हैं कि आप 84 जन्म लेते हैं, तो शरीर तो आप 84 लेते हो, तो आपके शरीर के 84 नाम रखे जाते हैं। फिर बाबा आप गर्भ के लिए बता रहे हैं कि मैं धर्मराज बन के तुम्हें सजाए देता हूँ गर्भ के अंदर। तो गर्भ के अंदर जब उल्टा लटकता है बच्चा, तो ये चिल्लाता है, कहता है हे मुझे बाहर निकालो, मैं कोई भी पाप कर्म नहीं करूँगा। और फिर गर्भ से बाहर आता है, फिर वो पाप कर्म करना शुरू कर देता है। ये बाबा समझाते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि 84 का चक्र अब पूरा हो गया है, अभी वापस घर चलना है। इस देह रूपी चमड़ी में अब ममत्व नहीं रखना है, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ खत्म हो जाना है। बाबा आगे नेचुरल कैलिविटीज़ के लिए बता रहे हैं कि सागर वगैरह उथल खाएंगे, नेचुरल कैलिविटीज़ भी आनी है। भारत सचखंड था और कोई भी खंड नहीं था। बाबा बता रहे हैं कि भारत ही था यहाँ पे और कोई खंड नहीं था। उसके बाद द्वापर के बाद जो और बनता है ये बाद में ही बनता है, पहले होता है ओनली भारत। सोने की दुनिया जिसमें होती है अपना सतयुग है जो भारत में ही होगा।
हम कितने भाग्यवान हैं जो हम भारत में पैदा हुए हैं। दूसरे पदम पदी भाग्यवान ये हैं कि हम बाबा के बने हैं, क्योंकि अंत में तो सबको बनना ही है। लेकिन समय से बाबा ने अपने पास बुलाया है, उनकी पालना मिली है, मधुबन में जा रहे हैं, बाबा से मिले हैं, अव्यक्त बाबा की पालना ली है, दादियों की पालना ली है। बहुत वंडरफुल है ना। ऐसा भाग्य और किसी का नहीं हो सकता जैसा हम बच्चों का भाग्य है। भगवान हमें मुरली से डेली कितना तरोताज़ा करते हैं, मधुर मुरली सुना के, सुबह उठा के कितने मर्दानों से अपनी झोली भरते हैं, खाना हमारे साथ बैठ के खाते हैं, कितने प्यार से खिलाते हैं। अद्भुत है ना। वो आनंद और कहीं नहीं मिल सकता जो बाप के प्यार में है, बाप के साथ में है। बाबा ने अब कहा है कि जो और कोई शादी करने की सोच रहे हैं, इस टाइम शादी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो सगाई बाप से कर लेनी है, उसी में फ़ायदा है, और में कोई फ़ायदा नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि अंत समय में अगर कोई स्त्री मरता है तो उसको वैसा ही आगे का जन्म लेना पड़ता है। वह भी समझाया गया है। तुम बच्चों को नॉलेजफुल गॉड फादर पढ़ाते हैं, मनुष्य तो फादर टीचर सतगुरु हो न सके, इसलिए याद रहे हमें स्वयं भगवान गॉड फादर बन के पढ़ाते हैं, कोई एरा नहीं पढ़ाता। कितनी ऊंची बात है। पढ़ाने वाला कौन? हमारा पिता कौन? एक वंडरफुल है। इंसान अंदर से गदगद होना आना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हमारा पिता कौन है। जो देते हो जिस्मानी विद्या है बाबा, तो एकदम स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। कोई भी बात न समझो तो 1000 बार पूछो। बाबा कहते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आता है मेरे बच्चों को, क्योंकि वो मीठे मीठे बच्चे कहते हैं ना, तो मुझे 1000 बार पूछो ना। अच्छा, मीठे मीठे सी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे मीठे बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आज के लिए धारणा के लिए मुख्य सार है, सपूत आज्ञाकारी बन विजय माला में पिरोना है, बाप को अपना कखफन दे देना है, बलिहार हो सबको सबसे ममत्व मिटा देना है, अंतकाल में एक बाप की याद रहे और सबसे बुद्धि योग तोड़ निरंतर बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल सिकिस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले प्रसन्न चित्त भव। सर्व खजानों को स्वयं में समाकर भगवान के जब बाबा के सर्व खजाने हम में आ जाते हैं तो दिल शिकस्त व ईर्ष्या जैसे जो विकार हैं वो कभी हमारे को छू नहीं सकते। अगर वो नहीं छुएंगे तो हम सदा प्रसन्न चित रहेंगे, खिलते हुए गुलाब की तरह। जिनको जो प्राप्तियां होती है वे स्वयं में समा नहीं सकते, वह समय के कार्य में लगाना नहीं आता तो असफलता दिखाई देती है, फिर स्वयं दिल शिकस्त हो जाते हैं, सोचते हैं शायद मेरा भाग्य ही, जब किसी में अपने को सफलता नहीं मिलती है तो हम सोचते हैं मेरा भाग्य ही ऐसा है। फिर उन्हें दूसरों की विशेषता व भाग्य को देख ईर्ष्या उत्पन्न होने लग जाती है। फिर दूसरों को देखते हैं उन्होंने वैसा कर लिया, वो ऐसा कर लिया। दृष्टिस्थ होने में ईर्ष्या करने वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। सदा प्रसन्न रहना है तो इन दोनों बातों से मुक्त रहो, अर्थात ईर्ष्या और दिल शिकस्तपना से दूर रहो। आज का स्लोगन है, स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा हैं। जो स्वार्थ के बिना सेवा करते हैं वो ही स्वच्छ शुद्ध पवित्र आत्मा है। ओम शांति। इसलिए आज बाबा की बहुत प्यारी मुरली है। इसको मैं तो ये कहूँगा कि आप इसको 10 बार सुने, 20 बार सुने, अपने जीवन में बिठा लें, क्योंकि बाबा ने इसमें ड्रामा का ज्ञान भी दिया है, पुरुषार्थ के बारे में बताया है, टाइमिंग भी बताई है, सारा बिल्कुल सुंदर तरीके से बताया है। ओम शांति।